इसके अलावा साइन के फंक्शन में क्या इसको लिखे थे टॉर्क को बताइए, आर एफ साइन थीटा, और क्या लिखे थे आर परपेंडिकुलर एफ, और क्या लिखे थे एफ परपेंडिकुलर, हाँ यही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अबाउट इस मास का जो एच हाइट ऊपर से रिलीज किया जा रहा है, इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ बता भी देंगे कि यहाँ पर वो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एच हाइट ऊपर यहाँ से किसी पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है, इसका टॉर्क टाइम के साथ क्या लिखा हुआ है, टॉर्क विल बी पहला इंक्रीज डिक्रीज वगैरह। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोल रहा है ना, टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख लीजिए इसमें, जब जैसे टाइम बीतता जाएगा टाइम के साथ साथ क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिख पाते तब भी इसका मतलब निकल सकता है कि टाइम के साथ ही पूछा जा रहा है। वैसे क्या यहाँ पर क्या है बताइए, एकदम बेसिक। देखिए हम आंसर तो तुरंत बता देंगे, आ जाएगा आपको भी समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सोचिए मतलब बेसिक से सोचिए, आपके पास टॉर्क को लेकर यही चार फार्मूला है। देखिए ये दिमाग में कब आना चाहिए बताइए, जल्दी बताइए, ये दिमाग में कब आना चाहिए, जब क्वेश्चन में डाटा आई जे के फॉर्म में दिया हो। समझिए सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले ये समझिए, ये दिमाग में फार्मूला कब आना चाहिए, जब आई जे के फॉर्म में दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये दिमाग में आना चाहिए। तो इसको तो बाद में लेकर के आना है, यहाँ तो आई जे के। अब इन तीनों में चॉइस आपको करना है, मैक्स टू मैक्स सभी में यही लग जाएगा, दोनों में से कोई एक, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हमेशा ये अप्लाई हो जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब दिमाग आपका दो जगह टिकना चाहिए। अब बताइए क्या होगा आंसर, फार्मूला दिमाग टिकाइए और आंसर बताइए। प्रैक्टिकली थोड़ा वीडियो बनाइए ना अपने दिमाग में कि वो क्या है, वीडियो बनाइए जब रिलीज हुआ तो क्या हुआ, फिर कैसे क्या वगैरह वगैरह, फिर हर टर्म को दिमाग में रिवीजन करिए, टर्म को दिमाग में रिवीजन करिए। जरूरी नहीं 4 में से आपको सही होगा, 5वां भी सही हो सकता है जो दिए नहीं, ये भी बता दें, 5वां ऑप्शन भी सही हो सकता है जो नहीं दिया गया है। नहीं आ रहा है, पर ये आपको टॉर्क पाना है तो क्या क्या पाना होगा, बहुत बेसिक सोचिए क्या पाना होगा, हमें ये पाना होगा और ये पाना होगा, या ये पाना होगा और ये पाना होगा, यही तो बात है। इसको करने के लिए करते क्या है, ये दोनों या ये दोनों कैसे मिलेंगे, बोले डायग्राम तो बनाए, फोर्स कहाँ लग रहा है, किधर लग रहा है, आर क्या होता है, इसके बारे में सोचिए थोड़ा। इस सॉल्यूशन के लिए आर क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ क्या होता है बताइए, एफ को पूरा लाइन दिखाइए, पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे, एफ का लाइन ड्रॉ करिए, किधर लग रहा है बताइए, एफ मतलब फोर्स, तो ये वर्टिकली है तो यहाँ से रिलीज करेंगे तो mg किधर लगेगा, इसका मतलब mg का डायरेक्शन नीचे लगेगा, क्लियर है। तो नियमतः जो दिखाना चाहिए दिखा चुके हैं, या तो ये या तो ये। अब बताइए ये क्या होता है देखा जाए तो फोर्स वाले लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फोर्स वाले लाइन पर उस पॉइंट से, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन, करिए। तो फोर्स का लाइन ये है, इस लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, L है, तो दी परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गया, रख दिया L, और फोर्स कितना लग रहा है mg, यही आंसर। तो दी L बदल रहा है क्या, प्रैक्टिकली सोच के देखिए L बदल रहा है क्या, वो अपने उसी लाइन पर घूमता जाएगा, नीचे चला जाएगा,
लेकिन कहीं भी जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन होगा फोर्स वाले लाइन पर यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो एल ही तो रहेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एल और mg भी तो नहीं बदलेगा ना, वो तो mg ही रहेगा हमेशा, जो वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। इसका मतलब mgl यही टॉर्क है। एक बात तो आपने स्टार्टिंग में टॉर्क के बारे में जब पढ़ा रहे थे हम ये बात नहीं बोले थे, टॉर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट वर्क से मैच करता है। वर्क डन का जो यूनिट होता है उससे इसका यूनिट मैच करता है। हम वहां पे बताना भूल गए थे, इसका डायमेंशन भी वर्क वाले से, जैसे ये बोला था ना कि जिसका यूनिट सेम होता है वो सेम टाइप के क्वांटिटी होते हैं, जिसका यूनिट और डायमेंशन सेम होता है वो सेम टाइप के क्वांटिटी होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, वर्क का भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और देखिए इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर है। देखिए ये न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, यूनिट सेम है टॉर्क का भी और इसका भी। इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क एक टाइप का वर्क है, नहीं, गलत, टॉर्क वर्क नहीं है, यहाँ पर भले मैच करता है। क्लियर ना? तो लास्ट में कहीं नोट कर लीजिएगा कि वर्क और टॉर्क दोनों का यूनिट मैच करता है, इसका मतलब टॉर्क वर्क नहीं है। टॉर्क और वर्क दोनों का यूनिट मैच करता है, लेकिन टॉर्क वर्क डन नहीं है। ठीक ना? ठीक, इधर देखिए, शॉर्टकट पे नोट करना था, इधर देखिए। तो अब यहाँ पर बताइए किस पर डिपेंड कर रहा है? mgl किस पर डिपेंड कर रहा है? किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, या ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वर्टिकली उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या होगा? चारों ऑप्शन नहीं होगा, पांचवा ऑप्शन होगा, कांस्टेंट होगा। लिख लीजिए, पांचवा ऑप्शन कांस्टेंट। मतलब टू द पॉइंट सोचेंगे 100% आंसर आना है, बस बेसिक से सही तरीके से सोचिए बस। अब इधर सुनिए, हो गया ना कांस्टेंट। अब इसको इस तरीके से सोचिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर O है और मास वाले यहाँ पर था, तो हम स्टार्टिंग में सोचते हैं t/0 पर, तो t/0 पर तो वेलोसिटी गेन किया नहीं, अभी चलना स्टार्ट किया है। बताइए mg किधर लगेगा? इधर लगेगा। अच्छा r क्या होगा? ये जो हो गया f, r क्या होगा बताइए? हम इस पर आ रहा है, हम इसके बेसिस पे सोच रहे हैं टॉर्क का वैल्यू r sin थीटा। चलिए बेसिक से इधर बताइए, f तो पता चल गया इधर है, r किसको बोलते हैं? बोलते हैं जिस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है और जहां पर फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है उस पॉइंट से उस फोर्स की तरफ आग होता है। अब बताइए इनके बीच का एंगल यही ना होगा? बोलिए भाई, हमेशा यह सब क्यों अच्छा लगता है? चौकन्ना आपको बोलिए ना। देखिए इसका एरो इधर है और इसका एरो इधर है, ये ना एंगल होगा, तब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। टॉर्क क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव? ऑब्ट्यूस एंगल है, क्या आएगा? टॉर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन ऑब्ट्यूस का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है। अब ये बताइए कि ये दिया हुआ है, तो हम सबसे अच्छा उपाय ये बताए थे कि आप इसका अप्रोच बहुत जल्दी मत करिएगा, लास्ट में करिएगा। सबसे आसान अप्रोच ये दोनों है, देखिए इससे तुरंत आ जाएगा। अब ये देखिए, अब फोर्स का लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे ऊपर नीचे सब, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर कोई लेंथ आ रहा है L, कौन? ये r sin थीटा। कैसे? बताइए अगर ये थीटा है उनके बीच का एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा तो ये sin 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा। नहीं sin थीटा, sin थीटा होता है। हाँ ये sin थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये एंगल अगर थीटा दिया है, या ये एंगल थीटा, ये 180 माइनस थीटा कुछ भी ले लें, तो यहाँ पर होना तो बात एक ही है, 180 माइनस थीटा बोले चाहे थीटा बोले, बात तो एक ही है। इसे भी थीटा 180 माइनस थीटा मान लें, तो यहाँ पर आ गया r sin थीटा। अब ये r है तो इधर क्या आएगा? r cos थीटा। अरे यही तो एंगल है,
तो ये r है, ये r cos थीटा आएगा और ये क्या आएगा, वही r sin थीटा को ले रहे थे l के बराबर। अगर यहाँ चलते चलते यहाँ पर आ गया तो mg नीचे, अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दोनों पोजीशन वेक्टर यही तो है, अब इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे थीटा यहाँ पर अगर लेते हैं इनके बीच का एंगल तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लेते हैं तो ये 180 माइनस थीटा होगा, लेकिन हमें पता है 180 माइनस थीटा का साइन वैल्यू, 180 माइनस थीटा का साइन वैल्यू साइन थीटा ही होता है, यही साइन थीटा है, r साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यही तो r परपेंडिकुलर है, नीचे कहीं भी चला जाए जब उसका ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे फोर्स का, यहाँ से यही तो मेंटेन रहेगा हमेशा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, नोट कर लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन है इन प्रोजेक्टाइल मोशन in vertical plane सर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड torque about point O, find torque about O when particle is at पहला point का प्रोजेक्शन, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरा पॉइंट ऑफ कोलिजन, चौथा चार क्वेश्चन इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट नोट करिए, टाइम बर्बाद मत करिए, क्वेश्चन जल्दी नोट करिए।
बहुत निकलना है टर्म भाई उसके हिसाब से सब बेसिक क्या कैसे तुम बताएंगे देखिए इसमें अपना आदत बनाई जैसे कुछ बच्चों कॉपी देख रहे थे वो आंख बंद करके प्रोजेक्टाइल याद करके जैसे सर बताए होंगे इधर इधर कंपोनेंट तोड़ दिया। अरे भाई कंपोनेंट का क्या मतलब है, कैसे सोचने क्या तरीका आपका है। सबसे पहले तरीका ये होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, दिमाग वहां दौड़ना चाहिए। क्या दिमाग लगा यहाँ पर, ये आप वहां से तोड़ने उड़ने वाला काम मत क्या करिए। क्या पूछा जा रहा है, ओ के अबाउट टॉर्क, अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। मतलब किसके अबाउट टॉर्क पूछा जा रहा है वो तो क्लियर हो गया, ओ के अबाउट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि क टॉर्क क, ओ के अबाउट क, जब पार्टिकल कहाँ हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर टॉर्क पूछ रहा है, तो आप भी बताए थे कि या तो दिमाग में ये रहे या तो ये रहे। हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर ना। तो ठीक है, या तो ये मतलब हमें किसी तरीके से ये पाना है और ये पाना है, ठीक है। पार्टिकल कहाँ है, ओ पर है, किसके अबाउट पूछ रहा है, ओ के अबाउट पूछ रहा है, तो जिसके अबाउट पूछ रहा है पार्टिकल वहीं पर है, तो आर 0 हो गया, mg नीचे लग रहा है, ठीक है। लेकिन mg वाला जो फोर्स है वो फोर्स उसी पॉइंट को कट कर गया, और जब फोर्स पॉइंट से पास करता है तो टॉर्क 0 होता है, क्लियर। एकदम बेसिक से सोचिए, आंसर आना ही आना है। चलिए पहला 0, दूसरा देखिए, बोला एट मैक्सिमम हाइट, पहले पहुंचाइए पार्टिकल को, कंपोनेंट मत तोड़िए, u sin थीटा u को पहले पहुंचाइए जहां पूछ रहा है, यहां। अब यहां पर भी ये नहीं लिखना u cos, भाई उसका जरूरत ही नहीं है u cos थीटा का। पूछ रहा है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, या तो दिमाग में ये या तो ये। तो पहले एफबीडी बना करके देखिए फोर्स लग किधर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, क्योंकि उसका जरूरत है, इधर लग रहा है mg फोर्स। अच्छा, जिसके हम क्या बोले थे, जब फोर्स का लाइन पता चल गया तो एक बार ट्राई करिए कि क्या जिसके अबाउट निकालना वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखें क्या r निकल सकता है क्या। फोर्स का लाइन बना दिया, जिसके अबाउट निकालना है वो हमें पता है, तो फोर्स वाले लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यही तो मिला। बाकी पुराना कहानी, r क्या है, ये रेंज का आधा, ये r क्या है, पूरे रेंज का आधा है, r/2, बस जो मैं चाहिए मिल गया। ये आ गया f = mg और r = r/2, बाकी आप रख लीजिए, ठीक है। बेसिक से सोचिए, हम बात बात बोल रहे हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे पर, आते हैं तीसरे पर। अच्छा इसको कंप्लीट कर दें, u² sin 2 थीटा mg/2, g से g कैंसिल किया, u² sin 2 थीटा g/2 * mg, g से g कैंसिल आ गया, u² sin 2 थीटा m/2। ये आया होगा सबका। तीसरे पर आइए, तीसरा बताइए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कोलिजन यहाँ पर होगा, तो बताइए यहाँ पर वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, ऐसा दिमाग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वेलोसिटी मतलब हमें सिर्फ उसका बेस पता हो, टॉर्क = r परपेंडिकुलर है। अगर ये नहीं काम आएगा तो ये काम आएगा, माहौल इसी का चल रहा है। mg इधर और ये लाइन मिल गया फोर्स का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, रेंज के बराबर हो गया, ये हो गया क्या होता है, ये रेंज इनटू mg आ गया, u² sin 2 थीटा g इनटू mg। अच्छा कब सबसे ज्यादा घुमाएगा, दिमाग लगाइए, पार्टिकल कब सबसे अधिक घूमेगा,
जब टॉर्क सबसे अधिक होगा, टॉर्क जब सबसे अधिक होगा तब सबसे तेज घूमेगा। तो कहाँ पर सबसे अधिक है, कहाँ पर टॉर्क सबसे अधिक है, थर्ड वाले में। तो इसका मतलब सबसे अधिक उसके घुमाने का पॉसिबिलिटी यहीं पर है क्योंकि टॉर्क सबसे अधिक यहाँ पर है। क्लियर ना? अच्छा, अब ये बताइए कि कितने बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम के साथ अगर बात करें तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट होगा या क्या होगा? कमेंट करिए। चौथा वाला, एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर आपको 3 क्वेश्चन सीखना सीखने के लिए मिल गया होगा। मतलब पार्टिकल कहीं पर भी होगा mg ऐसे ही लगेगा, फोर्स यही लगेगा, और जब mg यहाँ लगेगा तो लाइन यही बनेगा। लाइन ये है फोर्स का लाइन है। बताइए यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जितना दूर होता जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दूर होता जाएगा। r का वैल्यू, r परपेंडिकुलर वैल्यू, इसका मतलब टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये तो लिख सकते हैं। चौथा, टॉर्क इंक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ टॉर्क इंक्रीज करेगा। टॉर्क इक्वल टू होगा, पता है किसी जनरल टाइम टी पर आर क्या आएगा? किसी जनरल टाइम टी पर आर मतलब इधर, ये इधर का डिस्प्लेसमेंट, वही तो आर परपेंडिकुलर होगा। इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट क्या होता है? u cos थीटा इनटू t। अच्छा, y का जोड़ पड़ता है तब कैसे क्या करते हैं? मान लेते हैं कि पृथ्वी पलट गई और mg इधर लगने लगा। क्लियर ना? तो अब क्या बोलते हैं अगर इधर लगता तो हाइट वाला क्वेश्चन। क्लियर ना? जो भी इधर था तो x वाला पोर्शन ले रहे थे, जब इधर से लगता तो लोग हाइट वाला पोर्शन लेते थे, तब क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं y वाला डिस्प्लेसमेंट। जल्दी बताइए आप लोग, y डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या होता है? y वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जल्दी बताइए, सबके मुंह से शब्द निकलना चाहिए। बताइए, u sin थीटा, हाँ, t माइनस y के डायरेक्शन में रिजल्ट पता होना चाहिए ना। y इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, यही तो होता है। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में बताया गया था भाई, सब जुबान पे नहीं रखा, स्पीड नहीं बन पाएगा भाई फिजिक्स में। ये सब जुबान पे होना चाहिए एकदम, इतने बार रिवीजन के बाद। और x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? u cos थीटा, जो इधर कंपोनेंट होता है, इधर एक्सप्रेशन क्या होता है? x में एक्सप्रेशन क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि g नीचे लगता है y में, तो x में 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन का पोर्शन गायब। x में कौन सा कंपोनेंट? u cos थीटा इनटू जनरल टाइम t पर, यही डिस्प्लेसमेंट, यही यहाँ पर क्या कहलाएगा? r परपेंडिकुलर। टॉर्क इक्वल टू r परपेंडिकुलर बाय q है। r परपेंडिकुलर u cos थीटा इनटू t इनटू mg, यही आंसर है। चलिए बताइए आप, जब एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछते हैं तो किन किन केस में टॉर्क 0 देता है वो? जब एक्सिस से पास करे, और एक्सिस के पैरेलल। कौन, हम या कि कौन पास करे? हम या कौन? जब टॉर्क फोर्स लग रहा है वो एक्सिस के पास करे या फिर एक्सिस के पैरेलल। हाँ, पूरा बात होगा। बताइए आप, बताइए पॉइंट अबाउट निकालना हो तो कब पॉइंट अबाउट टॉर्क 0 होता है? पॉइंट अबाउट टॉर्क कब 0 होता है? भाई हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखवाए थे, इंग्लिश लिखवाए थे। पॉइंट अबाउट टॉर्क कब 0 होता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स लिखवाए थे भाई।
ऐसा लापरवाही से कुछ नहीं होने वाला। रनिंग चैप्टर हमेशा रिवीजन होना चाहिए। चलिए भैया, पॉइंट के बाद टॉप कब कब जीरो होता है? बट इससे काम नहीं चलेगा। जो चीज बिल्कुल साफ सुथरे शब्द में लिख पाए हैं वही नहीं आ रहा आपको, तो मतलब नहीं है। तो बताइए टॉर्क पॉइंट के बाद कब जीरो होगा? क्या लिखा है? जो लिखवाया गया है वो भी नहीं आता। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में पूछते हैं, इधर ध्यान दीजिए, अगर जो y एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा इस केस में, मैक्सिमम हैंड होगा, तो y एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताइए। y एक्सिस के अबाउट जब मैक्सिमम हाइट पर होगा तो टॉर्क क्या होगा? इतना सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। गजब भारत भाई। देखिए एक बार डायग्राम तो बनाइए। एक्सिस ये है और यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। बताइए फोर्स वाला लाइन और एक्सिस वाला लाइन क्या है? अब पैरेलल में क्या होता है? टॉर्क। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे एक्सिस तो नाम से पता चल गया y एक्सिस है, और mg किधर लगता है? इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सब में तो रट गया होगा mg ही लगता है। अब देखिए एक्सिस और इनके बीच पैरेलल है तो टॉर्क जीरो हो गया। इतना क्या सोचना है इसमें? तुरंत फास्ट सोचा करिए। जैसे x एक्सिस के बाद पूछे तो क्या होगा? टॉर्क। फिर सोचना शुरू, आदत बन गया सोचने के लिए भी। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? सोच रहा नाम सोच रहा। जल्दी बताइए क्या होगा x एक्सिस के अबाउट टॉर्क? अरे एक्सिस mg कट किया, टॉर्क जीरो। जीरो कौन बोलेगा भाई? चलिए बताइए, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो z एक्सिस के अबाउट क्या होगा? टॉर्क z एक्सिस के अबाउट। आदत पड़ जाएगा सोचने का। अरे भाई क्या दिक्कत है आपको? यही सब क्या इतना सिस्टमैटिक सोच रहा है, पर तुरंत दिमाग में एक्सिस किधर? मतलब इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए। इमेजिन करिए जेड एक्सिस किधर? इधर। दिमाग में होना चाहिए ये डायग्राम। इधर mg किधर? इधर। अच्छा एक्सिस और mg पैरेलल भी नहीं है, कट भी नहीं कर रहा है, टॉर्क जीरो नहीं होगा। पैरेलल ना एक्सिस पैरेलल ना कट किया, मतलब टॉर्क जीरो। अब देखिए एक्सिस और mg के बीच का डिस्टेंस कितना? r/2। तो सर आंसर वही होगा जो O की बॉक्स था। ये इसका जो आंसर आएगा ना वही आंसर z एक्सिस के अबाउट भी होगा। क्लियर? जल्दी बताइएगा। यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंचा तो टॉर्क जो O के अबाउट आया था क्या वो z एक्सिस के अबाउट वही आंसर होगा या बदल जाएगा? नहीं, हम रीजन पूछेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। वही होगा या अलग होगा? तो वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा भाई। देखिए जैसे ये जिस प्लेन में टॉर्क देगा वो k कैप में आ रहा है, k कैप पे। ये जितने भी आंसर है सब k कैप लिखिए, सब लिखिए k कैप डायरेक्शन में, मतलब z एक्सिस डायरेक्शन। माइनस की प्लस k कैप वो भी लिखिए, सोच के बताइए। प्लस k कैप है माइनस k कैप? जल्दी बोलिए माइनस के प्लस के माइनस पक्का है ना भाई? बाकी लोग भी बोले हाँ माइनस के है। कैसे पता? देखिए ये R ये F, तो R से F
फोर्स ऑफ टॉर्क एफ की तरफ पाम को रोटेट करते हैं। देखिए जेड एक्सिस के अबाउट आंसर सब वही आएगा जो ओ के अबाउट आ रहा था। Next, in vertical plane, बनाइए इसको। मछली का आँख ही देखना है बस, अर्जुन की तरह। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया नहीं? क्वेश्चन पहला है टॉर्क ड्यू टू, यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, वैसे रिलीज किया जाए जनरल किया जाए, वो अगर उस स्टेट पे है तो रिजल्ट वही आएगा। टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट o, आंसर बताइए। लिखने टाइम में बात करें, आंसर बताइए। mg का टॉर्क अबाउट o, टाइम लग रहा है, कितना यार? mg और sin थीटा कितने बच्चों को आ रहा है? mg और sin थीटा भाई, अरे भाई मछली का आंख देखिए बस, मतलब टू दी पॉइंट सोचिए क्या पूछा जा रहा है और क्या रिक्वायरमेंट है, बस भटकने में कभी आंसर नहीं आने वाला। देखिए क्या पूछ रहा है, टॉर्क किसका? mg। सबसे पहले mg फोर्स का डायरेक्शन दिखाइए। mg किधर लगता है? हाँ, तो ये कर्व नहीं किधर लगता है, वो हमेशा नीचे लगता है। अब इतना नहीं कंफ्यूजन है, ये लाइन मिल गया mg का फोर्स का, ठीक है। किसके अबाउट निकालना है, फिर दूसरा दिमाग यहाँ जाना चाहिए, o के अबाउट। अच्छा, पॉइंट पता है, लाइन फोर्स का पता है, क्या करते हैं? पॉइंट पता हो, फोर्स का लाइन पता हो, क्या करते हैं? उस पॉइंट से फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो बताइए, फोर्स का लाइन पता है, पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यही तो है। बताइए कितना आएगा? तो बोले ये थीटा है, तो ये आएगा l cos थीटा और ये आएगा l sin थीटा। बताइए ये l sin थीटा सच चाहिए, ये ना, इसको निकालिए, ये मत सोचिएगा, बराबर ही होगा ना। हाँ, इतना नहीं सोचना है। ये क्या होगा? l sin थीटा हो गया, mg और sin थीटा, यही है r परपेंडिकुलर। चलिए दूसरा बताइए, सोच के तुरंत जल्दी से आंसर दीजिएगा। टॉर्क अबाउट, टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट o, जल्दी आंसर। तो लिखने में परेशान हो, कम समय दे देंगे, पहले सोचिए ना यहाँ पर देख करके। टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट o, तो कुछ ट्राई कर, परपेंडिकुलर डालेंगे इसको, परपेंडिकुलर कहां से भाई? लाइन बनाइए, लाइन बनाइए, लाइन फोर्स का लाइन, फोर्स का लाइन किधर होगा? टेंशन ड्यू टू टेंशन है, टेंशन किधर लगता है? यहाँ पे टेंशन किधर लगेगा?
along the string, यही डायलॉग होता है इसके लिए। along the string away from the body, along the string away from the body, किससे पास किया? उसी पॉइंट से पास किया, तो क्या हो जाएगा? जल्दी लिखिए आंसर लिखिए। बार बार द बेसिक से सोचिए, आंसर आएगा, पक्का आएगा। बेसिक से सोचिए। नेक्स्ट इसका इधर देखिएगा, अभी लिखिएगा मत, बाद में लिख लीजिएगा। टॉक ड्यू टू एमजी अबाउट को दैट्स। कितना होगा? एमजी साइन से पक्का पता चल गया ना? देखिए एमजी का लाइन ये किसके अबाउट? ओ डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वही है जो ये है, तो रख देंगे एमजी एल साइन थीटा। नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया ना? अब देखिए टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट ओ डैश, बताइए क्या होगा? टी इवन है, टी इवन है, टी को टी लेना है, टी को टी लेना है। एक दूसरे का सपोर्ट न लें, अपना दिमाग दौड़ाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज होगा दिमाग का। थोड़ा बहुत हाथ का यूज कर सकते हैं, पेन कॉपी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत। कितना? देखिए इसका आंसर क्या होगा? हम अपने बेस पे टिकते हैं। क्या पूछा? टॉर्क पूछा। तरीका क्या होता है? जिस पॉइंट के वो पूछा, जिस फोर्स के द्वारा पूछा। फोर्स कौन? किसके द्वारा पूछ रहा है? टेंशन। टेंशन का लाइन किधर है? टेंशन का लाइन ये है। पॉइंट किसके अबाउट? ओ डैश। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ये, ठीक है। हमें कौन सा लेंथ चाहिए? जो फोर्स वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यही चाहिए हमें, यही चाहिए। हर बार ये तो बात बोल रहे हैं, तो नया तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस कैलकुलेशन है। बताइए ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? एल साइन थीटा। अच्छा बताइए अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कौन सा ट्रायंगल से? बड़े वाले ट्रायंगल से। अच्छा ये 90 माइनस थीटा है, तो इस ट्रायंगल में ये क्या होगा? थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 थीटा। बताइए एल साइन थीटा का ये क्या हाइपोटेनस है क्या? ये हाइपोटेनस है ना? बताइए ये है आर परपेंडिकुलर। ये क्या है? आर परपेंडिकुलर। बताइए ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। थीटा से लगा साइड बेस कहलाता है, थीटा से लगा साइड बेस कहलाता है। तो बेस और हाइपोटेनस किस चीज का रिलेशन? cos थीटा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे cos थीटा इज इक्वल टू बेस जो हमें चाहिए था डाटा में डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा। तो यहाँ से r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? r परपेंडिकुलर हो जाएगा एल साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये हो गया r परपेंडिकुलर। बताइए टॉर्क वो टेंशन कितना ले रहे हैं? t ले रहे हैं। तो देखिए F r परपेंडिकुलर, फोर्स कितना ले रहे हैं? टेंशन t।
आर परपेंडिकुलर कितना आया, एल साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान सुनिएगा, इधर सुनिएगा सर। एक और तरीका था, आप जैसे ये फोर्स, ये टेंशन का लाइन था, ध्यान सुनिएगा, ये टेंशन का लाइन था और इसके अबाउट निकालना था। तो हमें आर पता है, इस टेंशन का दो कंपोनेंट, एक आर के परपेंडिकुलर और टेंशन का एक कंपोनेंट जो उसी पॉइंट से पास करेगा। टेंशन का दो कंपोनेंट, एक इधर T, देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा ये थीटा। टेंशन किधर है, इधर, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर P cos थीटा, और इधर कितना आएगा। अगर P sin थीटा किससे पास कर रहा है, कोट से, तो 0। और जो T cos थीटा है वही तो इस R के परपेंडिकुलर फोर्स आ गया। तो R परपेंडिकुलर फोर्स P cos थीटा, R P cos थीटा, वही तो आंसर है। एक ये भी तरीका था। हो गया। पांचवा, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट o डैश एक्सिस। बताइए जल्दी से क्या होगा। टॉर्क अबाउट mg द्वारा o डैश के अबाउट क्या है, o डैश ये है और mg भी पैरेलल में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, टॉर्क ड्यू टू टेंशन अबाउट o डैश क्या होगा, देख के भी बताना, ये अपने दिमाग लगाना है। बताइए क्या होगा। दोनों का रीजन ये है, इसमें कट कर रहा है, उसमें पैरेलल है, इसमें दोनों का 0 रीजन के साथ। नोट करिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। एक coordinate is 0, then find value of F3 in term of
is 0 about. बताइए इसका आंसर क्या होगा? F3 का वैल्यू बताना है F1 F2 के टर्म में क्या होगा कि नेट टर्म 0 आ जाए। मैग्नीट्यूड वाइज बताइए आंसर F3 का वैल्यू F1 F2 के टर्म में। हो गया होगा। सभी टॉर्क मिलकर के 0 देना है। अच्छा उधर किसके अबाउट देना है टॉर्क 0? ओ के अबाउट। समझिएगा बात पे इधर, मतलब आपके सोचने का प्रोसेस यही होना चाहिए, फास्ट सोचना, जल्दी से आंसर आना। किसके अबाउट टॉर्क 0? इसके अबाउट। किसका किसका? इन तीनों का। तो ये क्या बोल रहा है? नेट टॉर्क 0। कभी भी टॉर्क पूछे, अच्छा डिस्टेंस नहीं दिया है, मतलब डिस्टेंस साइड लेंथ से इंडिपेंडेंट आएगा। अगर डिपेंड करता साइड लेंथ पर तो वो वैल्यू दिया जाता। ठीक है। अच्छा इस पॉइंट के अबाउट ये किधर घुमाना चाहेगा? इधर, इधर घुमाना चाहेगा। बताइए ये किधर घुमाना चाहेगा? इस पॉइंट के अबाउट इधर, ऐसे देखिए इसके अबाउट इस तरह खींचिए तो किधर घुमाएगा? ये इसके अबाउट इधर ही घुमाएगा ना, एक्सिस की तरफ, मतलब इधर। अच्छा ये किधर घुमाएगा? इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे खींचिए, ऐसे इधर घुमाएगा, मतलब इधर। ठीक है। अब बताइए कि कौन कौन सेम डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है? सेम डायरेक्शन में। तो बोलेंगे ये और ये, मतलब टॉर्क ड्यू टू F1 और टॉर्क ड्यू टू F2, ये जितना इधर दे रहे हैं, मतलब ऊपर ना, ऊपर इधर, ये वाला टॉर्क किधर देगा? अंदर की तरफ, डाउनवर्ड टू द प्लेन, डाउनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है। इसका मतलब ये किसके बराबर? ठीक है। नेट टॉर्क 0 का मतलब क्या? जितना उधर टॉर्क उतना इधर टॉर्क, यही तो मतलब हुआ 0 होने का मतलब, जितना उधर उतना इधर। अब लिखिए सबका, बताइए पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? तो पता नहीं कितना, लेकिन कितना उतना सबका, सबका सेम होगा, आर आर आर। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 into R plus F2 into R इक्वल टू F3 into R, R से R कैंसिल।
f3 इक्वल टू f1 प्लस कोई कठिन नहीं था, सिंपली बस डायरेक्शन देखना था, बैलेंस करना था। ये तो मिटा दिए हम तो, तरीका ही होना चाहिए ना। अच्छा इसको ऐसे लिखेगा, ये प्लस ये तरीका बहुत अच्छा, ये तरीका अच्छा बनाता है। ये प्लस प्लस ये माइनस ऐसे दिखा दीजिए सर, कभी साइन में कभी गलती नहीं होगा। ये प्लस तो ये माइनस, मतलब एक डायरेक्शन वाले को प्लस मान लीजिए, दूसरे वाले को उल्टा माइनस मान लीजिए। दस मिनट मिलते हैं, 8-10 मिनट में।